हम में से कौन कौन इस सृष्टि को परिवर्तन करने के कार्य में जुड़ना चाहेगा, दुनिया को बदलने का सहयोग देना चाहेगा? हाथ उठाओ। कौन कौन रेडी है? सब रेडी, पीछे भी आगे भी सब रेडी। एक होता है जो चल रहा है उसको देखते रहना, एक होता है उसके बारे में शिकायत करते रहना। जैसे रोज भी होता है ना, सपोज सड़क पर हम जाते हैं, कभी कभी सड़क के बीच में ही ऐसे कुछ पड़ा होता है, सब गाड़ियां जा रही हैं, स्कूटर जा रहा है, लेकिन वो जो बीच में इतना बड़ा पत्थर पड़ा है वो पड़ा ही हुआ है। उस पत्थर को देखते हुए शिकायत करने वाले बहुत होते हैं, उस पत्थर को देखते हुए भी अनदेखा करके आगे जाने वाले भी बहुत होते हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी यात्रा को 1 मिनट के लिए रोककर अपनी गाड़ी से उतरकर उस पत्थर को बस साइड पर कर देते हैं, जिससे सिर्फ वो खुद ही नहीं, सारे जो आने वाले हैं उनका रास्ता सरल हो जाएगा। तो अपने आप से हमें पूछना चाहिए, वो वाले लोग कम क्यों होते हैं? वो ज्यादा होने चाहिए ना कि नेचुरल है, रुको, उतरो और पत्थर को साइड पे कर दो। बाकी हमारे संस्कार ऐसे कैसे हो गए कि हम बस जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, हम देख भी नहीं रहे हैं। और आज पत्थर को तो क्या अनदेखा करते हैं, किसी को चोट भी लगी हुई है तो उसको भी अनदेखा करके आगे चले जाते हैं, कोई एक्सीडेंट भी हुआ है तो उसको भी अनदेखा करके आगे चले जाते हैं। सद्भावना कहाँ गई हमारी? हमारे अंदर की कंपैशन कहाँ जा रही है? तो ये अपने आप से पूछने की बात है आज। तो किस किस को लगता है हम रेडी है सृष्टि परिवर्तन के कार्य में करने के लिए? रेडी है, सब रेडी है, पीछे भी रेडी है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? वो तो बहुत आसान, बहुत आसान। ये कलयुग किसने बनाया? ये कलयुग किसने बनाया? जिसको लगता है मैंने बनाया हुआ हाथ उठा, उठा लो। बाकियों ने नहीं बनाया। अगर इतने लोग ना बनाते तो बनता भी ना कलयुग, है ना? किस किस ने बनाया कलयुग? हाथ उठाओ अच्छे से। हमने कैसे बनाया कलयुग? हर बार जब हमने गुस्सा किया, चिंता की, कटु शब्द बोले, व्यवहार में मिलावट थी, कर्मों में उतार चढ़ाव था, जब भी हमने कुछ ऐसा कर्म किया, अब इसको अच्छे से सुनना, मेहमान आएंगे, मेहमान जाएंगे, चलता रहेगा। अपने मन को सिखा दो कि मेरे मन को कहाँ रहना है, कहाँ रहना है? एकाग्र। और वो सिर्फ अभी के लिए नहीं, हमेशा। हमारे मन की शक्ति इसलिए घटती है क्योंकि काफी समय हमारा मन उन बातों के बारे में सोच रहा है जिससे हमारा लेना देना कोई है ही नहीं। और जब से हमारे पास फोन आ गया, बहुत सारी बातें हम ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जिसका हमारे साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं। और सिर्फ पढ़ते सुनते नहीं है, फिर उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसके बारे में बोलते भी हैं। मुझे 1 मिनट दीजिए। ये इतने सब लोग खड़े क्यों हुए? बैठने की तो बहुत सारी जगह है। कहाँ है सतीश भाई? सतीश भाई, इधर बिठा दो सबको, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो। खड़े नहीं रह सकते इतने, बस साइलेंस में आना और बैठ जाना। ये पूरी जगह में बैठ सकते हैं और इधर भी बैठ सकते हैं। पीछे उस तरफ भी खड़े हुए और बिल्कुल पीछे भी खड़े हुए। हाँ, बाकी हमारा रोल नहीं है उधर देखने का। ये प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है। आप उतनी देर में वो 1 मिनट ले लो अपने जीवन में कुछ सेट करने का, ठीक है? तो आत्मा की शक्ति है। नया साल शुरू हो रहा है तो हम सब जो भी निर्णय लेते हैं ना, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उसका आधार सिर्फ यही होता है कि हम अपने जीवन की क्वालिटी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? ऊपर ऊपर ऊपर। चाहे संस्कारों में ऊपर, चाहे आदतों में ऊपर, चाहे व्यवहार में ऊपर, चाहे सेहत में ऊपर, चाहे हम रिश्तों में ऊपर। हम कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि मेरा जीवन 2026 में 2025 से क्या होना चाहिए? देखो, अगर आप उनको देखोगे तो आपका जीवन ऊपर नहीं जाएगा। आप देखो ये कितना डीप संस्कार है।
कोई हमारा लेना देना नहीं है उनसे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, बैठ भी रहा है या नहीं बैठ रहा है। सिर्फ जिसको अपना सोफा देकर उनको बिठाना है वो देख सकते हैं। फिर आप बोलो आप बैठो मैं नीचे बैठता हूँ, वो तो हमने करना नहीं है। प्रैक्टिस करनी है। अगले 2 घंटे कुछ भी हो जाए, ये पूरा स्टेज भी गिर जाए ना, आप इधर से उधर नहीं करना अपने आप को। अगर आपने 2 घंटे ये कर लिया, आपके संकल्पों की गति धीमी होने लगेगी। हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, देखा कोई आया, फर्क कोई भी नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है ये चीज जो यहाँ एकाग्र होनी चाहिए, इसको क्या आदत पड़ जाती है, इधर जंप करो, उधर कूदो, उधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, फिर वो फटाफट से घर भी जाके आएगी। जाएगी या नहीं जाएगी? शरीर यहाँ बैठेगा, मन घर जाके आ सकता है या नहीं आ सकता? और कभी कभी गया और वहां कोई बात याद आ गई तो वापस ही नहीं आता, वहीं जाके बैठ जाते हैं, उसी के बारे में हम सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसने आज ऐसा क्यों किया, फिर शाम को खाना क्या बनाना है, फिर वो लोग होने वाले, तैयारी तो की नहीं, यहाँ से सर ऐसे ऐसे हिल रहा होगा, मन उधर जा रहा होगा। और जितना ये होता जाता है, आत्मा की शक्ति क्या होने लगती है, कम। और फिर हम कहते हैं कि हमसे एकाग्र नहीं होता। और आपसे ज्यादा आजकल आपके बच्चे कहते हैं कि मन एकाग्र नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एकाग्रता का वायुमंडल हमें घर में बनाना है, उनके लिए बनाना है ना। 1 सेकंड के लिए 2025 को देखें। अभी तो अंतिम हफ्ता है, 360 दिन पूरे हो चुके हैं, 5 दिन बचे हैं। सिर्फ इन 360 दिन को बस ऐसे एक बार स्कैन करके देखें। 2024 से 2025 किसका बेहतर साल था? 2024 से बेहतर 2025, परिस्थितियों में नहीं, मन की स्थिति में। मन की स्थिति में कौन ऊपर गया? मतलब 2025 में 2024 से कम गुस्सा आया, कम चिंता हुई, कम दुख हुआ, कम ईर्ष्या हुई, कम निंदा की, कम घबराहट हुई, या हो ही नहीं बिल्कुल, वो तो और भी परफेक्ट। अब चेक करो कि 2025 मेरा 2024 से आत्मा रूपी बैटरी क्या हुई, चार्ज हुई। अब हाथ उठाओ, किस किस का हुआ? वेरी गुड। अब कौन कौन 2025 से 2026 को और ऊपर करना चाहते हैं? अब उसमें तो सबके हाथ उठेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तभी सृष्टि बदलेगी। अगर हमें देखना है कि क्या हमारी स्थिति ऊपर हुई, तो भले हम सृष्टि को नहीं देख सकते, क्योंकि सृष्टि पर तो बहुत लोगों के मन का असर पड़ता है। हमें अपने घर को देखना है सिर्फ। हमारे घर में कितने लोग रहते हैं? 4-6 लोग रहते हैं, ठीक है। तो अपने घर पहुंच जाइए, एक बार अपने घर पहुंचिए। शरीर यहाँ बैठा है, मन से अपने घर पहुंच जाइए, अपनी फेवरेट कुर्सी पर जाकर बैठ जाइए और एक बार अपने घर के वायुमंडल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। हर जगह का एक वायुमंडल होता है। आज हम यहाँ आए हैं, यहाँ की एक वाइब्रेशन है, यहाँ का एक वायुमंडल है। मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, एक वायुमंडल है। ऑफिस जाते हैं, एक वायुमंडल है। इसी तरह आश्रम आए हैं, यहाँ एक वायुमंडल है। अब अपने घर जाइए और देखिए कि क्या वायुमंडल है। हम इस दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हर एक अपने घर को बदल ले तो दुनिया तो बदल जाए। ठीक है, रेडी? आंख बंद करो, घर जाओ, घर जाओ। घर में बैठकर ना घर की हवा को महसूस करिए। इस घर में किस तरह की बातें होती है उसको देखिए, और उसमें सबकी स्थिति पर निर्भर होगा। परिवार में जो जो रहता है वो घर का वायुमंडल बनाता है। तो इसको देखिए कि इस घर में किस तरह की बातें होती हैं। जब कोई बात आती है तो इस घर में किस तरह की बातें होती है। क्या स्थिरता होती है? चिंता होती है तो कितनी चिंता होती है तो कितनी देर रहती है। कोई मतभेद हो जाए तो एक दूसरे से किस तरह से बात करते हैं। आवाज कितनी ऊंची जाती है। मतभेद कितना समय चलता है। अपने घर को चेक करना है। भले उसका जिम्मेवार कोई और हो, वो कोई बात नहीं है,
लेकिन परिवार तो हमारा है, घर तो हमारा है, चेक फॉर चेंज तो हमको करना है उसको। तो अपने घर को अच्छे से देखिए कि मुझे इस घर को 2026 को 2025 से कहीं ऊंचा श्रेष्ठ बनाना है, इसके वायुमंडल को। पिछले कुछ सालों में हम ये देखते आए, मुझे अपने घर को सुंदर बनाना है, मुझे अपने घर को बड़ा बनाना है, मुझे अपने घर को नया पेंट करना है, मुझे अपने घर के पर्दे बदलने हैं। हम वो सारी चीज देखते हैं। अब हमें देखना है कि मुझे अपने घर की वाइब्रेशन को चेंज करना है। वायुमंडल नहीं पा रहे, वो टाइप ज्यादा अच्छा करते हैं। टाइप तो वो ऐसे कर सकते हैं, ऊपर देखते देखते, ऐसा उनको नीचे नहीं देखना पड़ता टाइप करने के लिए, क्योंकि बचपन से सीख लिया ना कैसे करना है ये। और अब जो चीजें आ रही हैं फोन पे जो आएंगी, वो उनसे बातें करेंगे, वो उसको पूछेंगे कि तुमको क्या कर, मुझे क्या करना चाहिए, वो वहां से बताएगा आपको क्या करना चाहिए। अगर इन बच्चों ने उससे पूछ के अपने जीवन चलानी शुरू कर दी, तो वो आपके पास तो अपनी कोई बात लेकर नहीं आएंगे। इसीलिए वहां तक पहुंचने से पहले एक दूसरे के साथ बात करना शुरू करो, बैठ जाओ। आजकल तो कोई बात भी नहीं मिलती करने के लिए, क्योंकि आदत छूट गई है। ऐसे ही बैठो, कोई भी बात नहीं करने के लिए, जस्ट ऐसे ही बैठो एक दूसरे के साथ। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कौन कौन फोन के साथ, टीवी के साथ खाना खाते हैं और बीच में फोन आ जाए तो उसमें भी बात कर लेते हैं। जैसा अन्न है वैसा, बोले, जैसा अन्न है वैसा मन है। तो आपने खाना तो बहुत अच्छा बनाया, सेहत के लिए भी वो खाना बहुत अच्छा है, उसमें सारी वो चीजें हैं जो बहुत जरूरी है शरीर के लिए। बस एक छोटी सी चीज की, खाते समय टीवी चला दिया साथ में। अब टीवी पे जो शब्द चल रहे हैं, जो दृश्य है, जो उसकी वाइब्रेशन है, वो किसके अंदर जा रही है? वो किसके अंदर जा रही है? वो अन्न के अंदर जा रही है। और जो अन्न के अंदर जा रही है वो मन के अंदर जा रही है। आपके ऊपर तो असर कर रही है, लेकिन आपके बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा असर कर रही है। तो आज से घर में ये नियम बनाए, 15 मिनट लगता है सिर्फ खाना खाने में। 15 मिनट टीवी बंद, फोन साइलेंट साइड पे, सिवाय डॉक्टर के हर एक 15 मिनट अपना फोन बंद रख सकता है। रख सकते हैं नहीं सकते? परमात्मा एक बहुत सुंदर लाइन सिखाते हैं, साधनों का उपयोग करो लेकिन साधनों के गुलाम नहीं बनो। साधनों के गुलाम बन जाएंगे तो जीवन की साधना छूट जाती है, और वो छूट ही गई है। इसलिए अभी हमने कहा कि हमें सांता क्लॉज से क्या चाहिए? हमको शांति चाहिए। वो तो हमारा निज संस्कार है, लेकिन क्यों छूट गई? क्योंकि साधना छूट गई। और साधना क्यों छूट गई? क्योंकि साधन बहुत आ गए, लेकिन साधन तो 2026 में और आने वाले हैं। तो 2026 में आने वाले साधनों से पहले हमें इस साधन की गुलामी को खत्म करना है, साधन को नहीं छोड़ना है। साधन तो बड़े काम के बन गए सारे। ठीक है, कर ले 2026 में ये पक्का। कौन कौन रेडी? क्या था पहला? सुबह 1 घंटा, रात को 1 घंटा, शाम को आने के बाद उसको फोन की तरह यूज करेंगे, और खाना खाने के टाइम 15 मिनट सिर्फ। अगर वो 15 मिनट आपने साधनों का त्याग नहीं किया, तो अन्न की वजह से मन और तन दोनों शक्तिशाली बनना बहुत मुश्किल है। हमें पता ही नहीं चल रहा है हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है। हम भाग रहे हैं, चल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो हमें लगता है सब कुछ ठीक ही है अंदर। वो अंदर 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 चल रहा है, और फिर अचानक वो सामने आ जाता है। अभी अभी ठीक थे, अभी अभी पता चला हाथ पूरा ब्लॉक्ड है। वो पता तो पूरा ब्लॉक होने के बाद ही पता चलेगा। अपनी वो नहीं होती किचन की सिंक की पाइप, होता नहीं एक दिन पता चलता है वो ब्लॉक्ड है। हमें लग रहा था सब ठीक है, पानी जा रहा है उसमें से। धीरे 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 जमा हो रहा था हार्ट में, दिल में, शरीर में, धीरे धीरे जमा हो रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे जमा यहाँ से हो रहा है, यहाँ से। अचानक हमने कुछ भी ऐसा नहीं कर दिया जिससे इतनी बीमारियां बढ़नी चाहिए थी।
तो ये 4 चीजें हम कर रहे हैं 2026 में सबसे पहले, ठीक है। अब इसके विपरीत हम क्या करेंगे? तो सुबह उठ के अगर फोन नहीं देखना है तो सुबह उठ के क्या करना है? अगर हर घर में 4 लोग भी रहते हैं, आप एक दृश्य लाओ, 4 लोग हैं, घर के 4 कोनों में बैठे हुए, अलग अलग कमरों में बैठे हुए, फोन को देख रहे हैं, फोन की बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वो सिर्फ सुन पढ़ नहीं रहे हैं, वो वाली सोच सुबह सुबह घर के वायुमंडल में जा रही है। जब हम घर में हवन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हम बहुत श्रेष्ठ संकल्प घर के वायुमंडल में डालते हैं और घर में एकदम से वातावरण कैसा हो जाता है? बहुत शांत और स्थिर हो जाता है। जब हम उसके विपरीत फोन के शब्द उसमें डालेंगे तो वो बिल्कुल विपरीत वायुमंडल बनेगा। तो अगर हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना है, उसकी शुरुआत सुबह से होनी पड़ेगी, क्योंकि जैसी सुबह होगी वो पूरे दिन असर हम पर पड़ेगा। तो सुबह सुबह क्या करेंगे? हम सब क्या करेंगे? सबसे पहले आंख खुलते ही सुबह का पहला संकल्प शुक्रिया का शुरू करें। जैसे ही हम शुक्रिया करते हैं, हमारे अंदर से एक और श्रेष्ठ ऊर्जा बनती है, क्योंकि हम सडनली सृष्टि को, लोगों को, बातों को स्वीकार करने लग जाते हैं, क्योंकि हम उसका शुक्रिया कर रहे हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहला संकल्प परमात्मा का, आंखें खुलने से भी पहले, नींद खुल गई, आंख नहीं खुली, उससे पहले भी सबसे पहले क्या संकल्प? परमात्मा का शुक्रिया। ये नहीं उठना, वो लेट हो गया, ये ऐसे संकल्प करके नहीं उठता कोई। पहला संकल्प आपके घर की हवा में जा रहा है। ऐसे फटाफट उठना, भागना शुरू कर देना, काम करना शुरू कर देना नहीं, सारे काम हो जाएंगे घर के। पहले घर की हवा को ठीक करना है, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले? भगवान का शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और किसका शुक्रिया? अपने मन और शरीर का शुक्रिया। सारा दिन इतना काम करता है मेरा ये। तीसरा, अपने जीवन के सब लोगों का शुक्रिया। चौथा, प्रकृति का शुक्रिया। पांचवा, अपने काम, कारोबार, नौकरी का शुक्रिया। जिसका हम शुक्रिया करते हैं उसके साथ हमारा रिश्ता क्या होता रहता है? जिसका हम शुक्रिया करेंगे उसके साथ हमारा रिश्ता क्या होने लग जाता है? बहुत अच्छा होने लगता है, क्योंकि हमने उसका सम्मान किया, वो भी हमारा सम्मान करेगा। अचानक नौकरी जा रही है आजकल, अभी है, 10 मिनट के बाद नहीं है। इसीलिए जहां से हमारे घर का धन आता है उस जगह को रोज सुबह सुबह शुक्रिया जरूर करना चाहिए। उस जगह के साथ, वहां के लोगों के साथ हमारा संबंध सम्मान का बन जाता है। धन का शुक्रिया, साधनों का शुक्रिया, और अगर आपके जीवन में कोई आपको तंग कर रहा है तो उसका भी शुक्रिया। क्यों उसका शुक्रिया करेंगे? क्योंकि उसका शुक्रिया करने से हम सुबह सुबह उसको भी क्या कर रहे हैं? दुआएं भेज रहे हैं, शुभ भावनाएं भेज रहे हैं। जितना आप सुबह की शुरुआत शुक्रिया से करेंगे, सारा दिन में शुक्राना आपके लिए स्वाभाविक होने लगेगा, और जितना शुक्राना स्वाभाविक होने लगेगा उतना जीवन को वो जैसा चल रहा है, बातें जैसी आ रही हैं, उसके अंदर मन को स्थिर रखना बहुत सरल हो जाएगा। उथल पुथल कम होगी, क्योंकि हमने सुबह सुबह उसको एक आशीर्वाद दे दी है। सुबह सुबह पहला क्या किया था? फोन नहीं उठाया। दूसरा क्या किया? शुक्रिया की वायुमंडल क्रिएट कर दी। जितना हम शुक्रिया करते हैं उतना हमारे अंदर संतुष्टता बढ़ती है। हम शुक्रिया करते नहीं हैं क्योंकि हम कहते सब ठीक ही चल रहा है, इसमें शुक्रिया क्या करना है। लेकिन जब वो ठीक नहीं होता तो शिकायत तो हम करते ही हैं, और जितना हम शिकायत करते हैं उतना असंतुष्टता बढ़ती जाती है। और असंतुष्टता मतलब आत्मा रूपी बैटरी क्या होती है? कम होती है। और संतुष्टता मतलब आत्मा रूपी बैटरी क्या होती है? चार्ज होती है। तो 2024 हमें इस बैटरी को चार्ज करना है। इधर हाथ रखो, इधर एक बैटरी है। अब इनका हमें लिस्ट बनानी है, कौन सी चीज से बैटरी चार्ज होती है और कौन सी चीज से बैटरी कम होती है। तो शुक्रिया से बैटरी क्या होगी? चार्ज होगी। शिकायत से बैटरी क्या होगी? शिकायत मतलब
ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे क्यों है, ये लोग भी ठीक नहीं है, मौसम भी ठीक नहीं है, पानी भी ठीक नहीं, हर चीज के लिए शिकायत, हर चीज के लिए शिकायत। कुछ ठीक नहीं है तो उसको ठीक कर दो, और जिसको चीज को ठीक नहीं कर सकते हो उसको दुआएं दे दो, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ शिकायत शिकायत शिकायत, असंतुष्टता बैटरी को क्या कर रही है, क्या कर रही है, बोलते जाने, ये बार बार बोल रहा है, ये बैटरी को क्या कर रही है, कम कर रही है। एक सेकंड आंख बंद करो, चेक करो कल सारा दिन में किसके बारे में शिकायत की। शिकायत मतलब ऐसे ही, ये कैसे है, ये वैसे है, ये ऐसे नहीं होने चाहिए, ये ऐसे नहीं होने चाहिए, ये ऐसे होते तो ऐसे होते, ये ऐसे होते तो ये जो भी हम बोलते रहते हैं या सोचते रहते हैं, उसका दूसरे पर तो जो असर पड़ेगा तो पड़ेगा, सबसे पहले किस पर असर पड़ रहा है। अब आप सोचो, शुक्रिया से सिर्फ बैटरी चार्ज नहीं होती, शुक्रिया से शरीर को कौन सी ऊर्जा मिल रही होगी, सब बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने सबका तो शुक्र ही कर दिया। और जब मैं शिकायत करती हूँ तो कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं शिकायत कर रही हूँ। तो जब मेरे सोच में लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, तो मेरे शरीर को यही इंस्ट्रक्शन मिलती है कि कुछ भी ठीक नहीं है, और मेरे शरीर के अंदर भी चीजें ठीक नहीं होने लग जाती है। और जब मैं सबको शुक्रिया करती हूँ तो मेरे मन की स्थिति में शुक्रिया स्वाभाविक हो जाता है, और शुक्रिया अर्थात मैं संतुष्ट हूँ, और संतुष्ट हूँ मतलब सब बढ़िया है। तो जब सब बढ़िया है ये मुझे महसूस होने लगता है, तो शरीर में भी सब बढ़िया होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ से सब बढ़िया है ये वाइब्रेशन जा रही है। तो हम शुक्रिया करेंगे किसी और का, स्वस्थ हमारा शरीर होने लग जाएगा, शांत हमारा मन होने लग जाएगा। और वैसे भी जैसे ही शुक्रिया करते हैं तो सारी चीजें अच्छी लगने लग जाती है। तो किसका शुक्रिया कर रहे हैं, परमात्मा का, और मन और शरीर का। अपने तन का रोज शुक्रिया करना चाहिए। थोड़ा सा उसमें कुछ हो जाता है तो हम शिकायत क्यों करते हैं, ओ मेरे बाल ये हो गए, ओ मेरा वजन बढ़ गया, ओ मेरा वजन घट गया, ओ ये हो गया, वो ये शिकायत करना कितना आसान है। शुक्रिया 24 घंटे काम करता है ये। आजकल अचानक ये कुछ बोल रहा है, इसलिए इसको रोज शुक्रिया की एनर्जी दो। जितना इसको शुक्रिया की एनर्जी देंगे ये अच्छा चलेगा आपके साथ। शुक्रिया का इतना प्रभाव पड़ता है कि जड़ चीजें भी ज्यादा सेवा करती है और सहयोग देती है अगर आप उसको शुक्रिया करते हैं। जड़ चीजें भी, क्योंकि जड़ चीजों को भी हमारी वाइब्रेशन मिलती है। आप करके देखो, सुबह उठो, ऐसे चीजें ऐसे पटक पटक के नहीं करना, ऐसे ऐसे बिस्तर को उठाओ, उसको अच्छे से ताक करो, रखो और उसको शुक्रिया करो, रात को कितनी अच्छी नींद थी मुझे। हमें लगता है बिस्तर को क्या शुक्रिया करना, उसको थोड़ी समझ में आ रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मेरे मन और शरीर को तो समझ में आ रहा है ना कि मैंने शुक्रिया किया। और जब हम ये कर रहे हैं, हम बहुत सारे व्यर्थ संकल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन समर्थ संकल्प करने में लगा हुआ है। ठीक है, कर ले सुबह सुबह शुक्रिया। हाँ, और जिनसे हमारी कोई टक्कर चल रही है उनका भी सुबह सुबह अगर शुक्रिया करोगे तो वो जहां बैठे होंगे आपसे उनको एक दुआ वाली एनर्जी वहां तक पहुंच जाएगी। उनके मन की स्थिति आपके प्रति बदलना शुरू हो जाएगी। तो पहली पॉइंट लिखते हैं, शुक्रिया से बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी। शिकायत से बैटरी क्या होगी, कम होगी। ठीक है डन। और कौन सी चीज से बैटरी कम होती है, कौन से संस्कार से बैटरी कम होती है। देखो, वो तो भाई कुर्सी लेके गए, उसमें हमारा कोई काम था करने का, था हमारा कुछ काम करने का नहीं था, तो वापस लेकर आओ। मन को बोलो अपना कोई काम नहीं उधर उनके साथ, वापस लेकर आने। अगर मन को वापस नहीं ऐसे लेकर आएंगे तो जब हमें इसकी जरूरत होगी कि इसको जहाँ होना चाहिए वो वहां नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं और जाएगा घूमने के लिए। जितनी बार मन ऐसे ऐसे करेगा बैटरी क्या होने वाली है, जितनी बार मन ऐसे ऐसे करेगा बैटरी क्या होने वाली है, कम। जितनी देर मन ऐसे रहेगा बैटरी क्या होने वाली है, चार्ज। जितनी देर मन ऐसे रहेगा शरीर को शक्ति मिल रही है, जितनी देर मन ऐसे 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 उथल पुथल करेगा शरीर को भी उथल पुथल वाली एनर्जी मिल रही है। फिर सुबह उठते ही एक और संस्कार है जो बैटरी
कम करता है, और वो संस्कार है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बहुत लेट हो रहा है। हर चीज में हड़बड़ हड़बड़ होती है, आदत पड़ जाती है हड़बड़ हड़बड़ करने की। कई बार तो उतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन वो आदत ही पड़ गई है वैसे काम करने की, वैसे बोलने की। हर बार जब हम वो कर रहे हैं, शक्ति कम हो रही है, शरीर पे असर पड़ रहा है। इसका मतलब ये बैठ जाना, हम काम नहीं करें। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, हम जिस स्पीड पे कर रहे हैं उसी स्पीड पे कर रहे हैं, लेकिन हम क्या सोचते हुए क्या बोलते हुए कर रहे हैं उसका असर पड़ता है। तो कैसे करेंगे? आंख बंद करो, घर जाओ, सुबह बिस्तर से उठो, उतना ही समय है तैयार होने के लिए, और हम उतने समय से पहले तैयार हो जाएंगे अगर हम हलचल नहीं, स्थिरता के साथ कार्य करेंगे। सबसे पहले उठते कहते ओ लेट हो गया, आज तो देर हो गई, बैटरी कम, बैटरी कम। एक भी नेगेटिव नकारात्मक संकल्प सुबह सुबह किया, बैटरी कम होनी शुरू हो जाती है। अगर लेट हो भी गया घड़ी के हिसाब से, आप कहो अभी तो बहुत समय है, मैं समय से पहले तैयार हो जाऊंगी। आप क्या बोलते हैं खुद से, वो जीवन आपका उस अनुसार चलता है। अगर आप कहते हैं आज तो देर हो जाएगी, तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती देर होने से। और अगर आप कहते हैं अभी तो बहुत समय है, आराम से समय से पहले तैयार होकर पहुंच जाऊंगी, तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती समय पर पहुंचने से, क्योंकि सारा कुछ यहाँ से चल रहा है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि संकल्प से सृष्टि बनती है, सच में हमारी सृष्टि हमारे संकल्पों से ही बनती है। सृष्टि मतलब सिर्फ ये सृष्टि नहीं, मेरी सृष्टि मेरे संकल्पों से बनती है, मतलब मेरी दुनिया, मेरी जीवन मेरे संकल्पों से बनती है। तो आज हमें सिर्फ क्या करना है, अपने संकल्पों को बदलते जाना है। अगर आप रोज 5 बजे उठते हो तो 5 बजे उठो, नहीं तो फिर 4:45 बजे उठो। लेकिन अगर कल 5:15 बज गए तो ये संकल्प नहीं करो ओ देर हो गई, नहीं। अगर ऐसा संकल्प किया, 2 सेकंड रुको, उठ मत जाओ, भागना मत शुरू करो, 2 सेकंड रुको, सब बढ़िया है, मैं समय से पहले तैयार हो जाऊंगी, अब उठो। अब आपका हर काम ठीक होने लगेगा। उसके बाद अगर आपने कहा देर हो गई, अब तो देर हो जाएगी, उसके बाद आप देखो आप हर काम को हलचल की एनर्जी में करना शुरू करेंगे। होता है ऐसे सुबह या नहीं होता? हलचल में करते हैं कि नहीं करते? और जैसे ही हलचल में करेंगे तो समय क्या कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? हलचल में करेंगे तो समय कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? अभी वो वहां देख रहे हैं तो अभी आपको ये पता नहीं चलेगा समय कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। हलचल में करेंगे तो समय कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ज्यादा भागने से काम जल्दी नहीं होता। अब बोलते जल्दी जल्दी ऐसे करेंगे तो काम जल्दी नहीं होने वाला है। यहाँ जितना शांत रहेंगे काम जल्दी होता है। यहाँ का हमें पता नहीं चलता है। यहाँ का शोर एक बोझ की तरह है जो हमारी गति को भी कम करता है। इसीलिए अगर आप देखो आजकल सबकी एक ही शिकायत है, हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है। बोलते हैं ऐसे कि नहीं, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। कहाँ जा रहा है हमारा सारा टाइम? क्यों इतने बिजी हो गए? जीवन तो इतनी आसान हो गई, अब क्या बिजी होना? सारे काम तो कुछ ना कोई मशीन ही कर देती है हमारे लिए। अब किस बात की बिजी? पहले इतने काम होते थे तो भी ये शब्द नहीं थे लोगों की भाषा के अंदर। अब क्यों है? क्योंकि हम बिजी नहीं हैं, हम यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, इसलिए हमें लगता है कि समय कम है, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि यहाँ हम सोचना बंद नहीं करते। तो सुबह सुबह क्या संकल्प करेंगे? मेरे पास बहुत समय, मैं आराम से समय से पहले तैयार होकर पहुंच जाऊंगी अपने काम पर। हर संकल्प से सिद्धि होती है, हर संकल्प से वायुमंडल होता है, हर संकल्प से शरीर का स्वास्थ्य बनता है। बाहर कुछ भी हो रहा हो, आप सिर्फ सही संकल्प करना शुरू करो और आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी का संकल्प नहीं करना है। बैटरी क्या हो रही है? बैटरी क्या हो रही है? डाउन। अचल स्थिति का संकल्प, सब बढ़िया है, समय से पहले सब पूरा हो जाएगा, चलो अब करना शुरू करते हैं। इधर सोच को फुल स्टॉप लगाना है। जब हम देर हो रही करते हैं तो एक संकल्प के बाद 2 के बाद 10 के बाद 100 चल रहे, सब परफेक्ट है, हो जाएगा, फुल स्टॉप, अब काम करते हैं।
तीसरी चीज, जो भी बात हो रही है उसके बारे में कितना सोचना है और उसके बारे में कितना बोलना है, इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू करते हैं। क्योंकि जितना हम उस बात के बारे में सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, तो बैटरी क्या हो रही है? बैटरी क्या हो रही है? कम कम कम। अब कभी भी चेक करो, बात है लेकिन अब उसके बारे में कितना बोलते हैं। फिर आपको बताए क्या हुआ, फिर आपको बताए क्या हुआ, फिर आपको मन में क्या हुआ, फिर वो बोलता है ये हुआ ये हुआ। जितनी बार हम उसको रिपीट कर रहे हैं शब्दों में, वो सिर्फ शब्दों में नहीं दोहरा रहे। कहाँ दोहरा रहे हैं? यहाँ दोहरा रहे हैं। और जितनी बार उसको दोहरा रहे हैं, हम उसी ऊर्जा को बार बार क्या करते जाते हैं? दोहराते जाते हैं। और वो हमारी शक्ति को क्या कर रहा है? वो हमारी शक्ति को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। अगर आपको कोई बात किसी को बतानी है, बस आपको बताना था ये हुआ, फुल स्टॉप। जब से हमारे पास फोन आ गया तब से भी हम ज्यादा बातें करते हैं। फ्री का फोन है ना। हम सब वो तब थे ना जब पैसे लगते थे फोन पे बात करने के लिए। और फिर जब हमारे पास मोबाइल है, वो बड़ा महंगा था शुरू में, पता नहीं कुछ 100 रुपए लगते थे तब एक मिनट बात करने के लिए। क्या फास्ट बात को खत्म करते थे फटाफट। टेलीग्राम भेजते थे, उसके भी हर अक्षर के पैसे लगते थे, तो गिन गिन के अक्षर लिखते थे। इतना बस, इतने लाइन में पूरा किया, नहीं तो 100 रुपए और लगेंगे। तनाव नहीं था उस टाइम। अभी फ्री में है, कितनी भी देर बात करो, फ्री में है, कितना भी लंबा बार उनको लिखते जाओ। पर आपने ऐसा किया क्यों? पर आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, पर आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। करते जाते हैं तो हम बात को क्या कर रहे हैं? फिर कर रहे क्या? खींचो। क्या कर रहे हैं? बात को क्या करते जा रहे हैं? और हमें लगता है हम बात को खींच रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? बात को खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आत्मा की शक्ति क्या हो रही है? आत्मा की शक्ति क्या हो रही है? किसी की विशेषता लो और उसको खींचो। किसी की विशेषता लो, उसको खींचो। अगर किसी की विशेषता को लेकर खींचेंगे तो बैटरी क्या होती जाएगी? किसी की विशेषता तो हम आधे मिनट में पूरी करते हैं। वो कैसे है? कहते हैं हाँ अच्छे ही है। ये तो और क्या मतलब? अच्छे बता तो दिया आपको, अच्छे खत्म। अच्छाई को नहीं खींचा जा पाता। किसी की अच्छाई को खींचना है, खींचो। परमात्मा का गुणगान करना है, खींचो। परमात्मा की महिमा करो, खींचो। परमात्मा को याद करो, खींचो। किसी की निंदा करो ही नहीं। और अगर किसी को बताना भी है भाई ये ठीक नहीं हुआ, तो कितनी लाइन में बोलना है? कितनी लाइन में बोलेंगे? चलो डिसाइड करते हैं। हमने डिसाइड करना है कितनी लाइन में बोलना है? एक। कितनी लाइन में बोलना है? एक। लिख लो अपने फोन पे ही। किसी को शिक्षा देनी है, किसी की गलती सुनानी है किसी और को, क्योंकि जरूरी है सुनाना उनको, उनके काम के लिए। एक लाइन में आपको बस बताना था ये वाला काम वो ठीक से नहीं कर रहे, फुल स्टॉप। उसके बाद और लाइन नहीं। पर आपको पता है मैंने कितनी बार उसको बोला, फिर भी नहीं उसको समझ में। उसको तो बताओ, कितना भी बोलो, वो करते नहीं है। पता नहीं कौन इनको खींचो। ये खींचने से सिर्फ मन की शक्ति नहीं कम हो रही, आप किसी के अवगुण का चिंतन कर रहे हैं, किसी की कमजोरी का वर्णन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उनकी कमजोरी का वर्णन नहीं हो रहा, वही वाली ऊर्जा यहाँ बन रही है। आपको ये सामने फूल पड़े हुए दिखाई दे रहे? सबको दिखाई दे रहे? पीछे दिखाई दे रहे? हाँ हाथ उठाओ, पीछे दिख गए फूल? अच्छा, अब ये 1 घंटे से यहाँ पड़े थे, 1 घंटे से भी ज्यादा से पड़े थे एक्चुअली। ये इतनी देर से पड़े थे, किसने इसके बारे में चिंतन किया? किसी ने भी नहीं। तो फूल पड़े थे, कहाँ पड़े थे? हाथ रखो, कहाँ पड़े थे फूल? यहाँ पड़े थे। जैसे ही अब आप इसका चिंतन करना शुरू करेंगे, अब फूल कहाँ आ जाएंगे? फर्क दिखाई देगा दोनों में? अभी तक फूल कहाँ थे? वहां थे। ऐसे ही जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जो हमारे पड़ोसी है, जो दुनिया में हो रहा है वो वहां है। वहां हम उसके साथ जीवन भर रह सकते हैं और हमें सबके साथ रहना है, सब कुछ करना है। लेकिन यहाँ क्या क्या रखना है? अब इस फूल का चिंतन करना शुरू करो। पहले ये फूल ऐसे है, ये फूल सुंदर है, ये फूल सुंदर नहीं है, जैसे भी है। आप इसका चिंतन जैसे ही शुरू करेंगे,
एक संकल्प, 2, 5, 10, आप इसका चिंतन कर रहे हैं। अब फूल सिर्फ वहां नहीं है, अब फूल कहाँ है, रखें। अब फूल यहाँ है, ठीक है, अब रखो उंगली। अब फूल सिर्फ यहाँ नहीं है, जो भी संकल्प यहाँ है वो उसके बाद कहाँ है, जो संकल्प यहाँ है उसके बाद वो कहाँ है, उसके बाद वो इस शरीर में। अब आप सोचो, फूल के बारे में चिंतन करने से मेरे शरीर के स्वास्थ्य पर असर पड़ जाता है। मैंने कहा कितने बेकार फूल हैं, ये कोई फूल है, ये कोई फूल लाने के थे, ऐसे वाले फूल कोई लाता है। इतना मैंने 5 संकल्प किए तो मेरे शरीर के ऊपर ये 5 संकल्पों का असर पड़ गया। करना चाहिए था मुझे, करना चाहिए। अब चेक करो, फिर आंख बंद करो, देखो सारा दिन में किस किस के बारे में बातें करते हैं, किसने क्या किया, उसने क्या किया, इसका क्या किया, पड़ोस में क्या हुआ, उधर का क्या हुआ, इधर का क्या हुआ, क्या हुआ। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था। फूल को ठीक कर सकते हो तो ठीक कर दो, नहीं ठीक कर सकते तो सोचना बंद कर दो। क्योंकि जब हम उस फूल के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो पहले तो आत्मा की शक्ति घटती है, क्योंकि हम उसका कुछ निंदा कर रहे हैं, अवगुण कर रहे हैं। दूसरा, वो वाइब्रेशन का असर किस पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है। और तीसरा, अब फिर देखिए तीसरा असर कहाँ पड़ता है, आप जो सोचेंगे फूल के बारे में वो ऊर्जा किसको मिलेगी, पहले यहाँ फिर यहाँ, और जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उसको वो ऊर्जा मिलेगी। तो अगर सपोज हम फूल के बारे में बोलते रहे बेकार फूल है, कैसे फूल है, ये कोई रंग है, इनको कोई और रंग नहीं मिला, ऐसे जब तक हम बोलेंगे तो वो ऊर्जा किसके पास जा रही है, फूल के पास जा रही है। पर अगर फूल के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो फूल धीरे धीरे क्या होने लगेगा, पता है क्या होने लगेगा। आपको लगता है आपकी सोच का असर फूल के ऊपर पड़ता है, आपको पता है आपका असर पौधों के ऊपर पड़ता है, किसी ने कभी अनुभव करके देखा हमारी सोच का असर पौधों पे पड़ता है या नहीं पड़ता, पड़ता है। तो अगर मैंने इसकी निंदा की, ये फूल थोड़े से क्या होने लगेंगे, मुरझाने लगेंगे। अगर मैंने इसकी विशेषता देखी तो ये फूल क्या होने लगेंगे, और खिलने लगेंगे। अगर हम जिसके बारे में भी निंदा करते हैं और हमें लगता है हम निंदा नहीं कर रहे, वो जो है वो ही हम बोल रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम गलत नहीं बोल रहे, हम बातें नहीं बना रहे, जो वो है हम बस वो ही बोल रहे हैं। लेकिन जो वो है हम बोलेंगे अगर, तो वो और वैसा बनते जाएंगे। हम कहेंगे ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो उनका वो वाला संस्कार क्या होता जाएगा। अपना एक हाथ लें और दूसरी उंगली से इस हाथ के ऊपर एक काले रंग का सर्कल बनाए, गोल आकार। ये काले रंग का संस्कार मतलब उनका कोई कमजोर संस्कार है, बनाए इसके ऊपर एक काले रंग का एक कागज है, ये इस पे ये काले रंग का सर्कल है। अब वो है, उनके अंदर वो कमजोरी है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस कमजोरी को क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो जितनी बार भी मैंने उसका मंथन किया या उच्चारण किया, वो सर्कल क्या हो जाएगा उसके ऊपर, और एक बार काले रंग का, और एक बार काले रंग का, और एक बार काले रंग का, और एक बार काले रंग का। तो मेरी तो शक्ति घटेगी घटेगी, उनका संस्कार क्या होता जाएगा, और पक्का होता जाएगा। और मेरी सोच और बोल मेरे घर के वायुमंडल में फैलती जाएगी। बच्चे आपके शाम को स्कूल आएंगे, उनको वो दूषित हवा मिलेगी, उनके मन पर असर कर देगी। अब अगर किसी के अंदर ये वाला संस्कार है तो मेरे पास ये शक्ति है कि हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी को बार बार दोहराने की बजाय हम उस काले रंग के ऊपर एक सफेद रंग का सर्कल बना सकते। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, करके देखो, हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है हाँ या ना, हो सकता है नहीं हो सकता। करो, ड्रॉ करो, उनको याद करो, उनकी वो कमजोरी को याद करो, और उस कमजोरी की बजाय उसकी जो विशेषता उसके ऊपर आप डाल सकते हो उसको दोहराओ, और उस काले के ऊपर आप सफेद रंग का सर्कल बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। सबसे पहले आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, दूसरा वो ऊर्जा आपके शरीर को मिलेगी, तीसरा वो उन तक पहुंचेगी और उनका संस्कार बदल जाएगा। 2 पौधे, ये सब करके देखना, 2 पौधे लो, एक जैसे होने चाहिए दोनों पौधे, और अपने घर में एक ही जगह पर रखो जहाँ दोनों को उतनी ही धूप मिल रही है। पानी भी दोनों को उतना ही रोज देना, लेकिन एक को
प्यारी प्यारी बातें करते हुए पानी देना और दूसरे को मजबूरी से पानी देना। इतना काम है, ऊपर से पानी भी मेरे को ही देना है, सारे काम इस घर के मेरे को ही करने हैं, अब पानी दो उसको। जिसको आप शुक्रिया से प्यार से बात करते हुए पानी देंगे वो पौधा एक अलग तरह से खिलेगा, वो जल्दी बड़ा होगा। और जिसको आप शिकायत करते हुए मजबूरी से पानी देंगे, पानी उसको भी मिलेगा, वो पौधा भी उगेगा, लेकिन दोनों में बहुत फर्क होगा। अगर दो पौधों पे फर्क हो सकता है तो बच्चों पर कितना फर्क पड़ता होगा, लोगों पर कितना फर्क पड़ता होगा, हमारे एक शब्द का, हमारी एक सोच का कितना असर पड़ता होगा। जिनके घर में पशु है, एनिमल्स होते हैं, किसी के घर में डॉग है, कैट है, आपको देखा होगा कि आपकी मन की स्थिति का उन पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। साल की नया साल आपका खुशियों से सेहत से भरा हुआ हो, अगले दिन से हम उनकी निंदा करते हैं, कैसे उनकी खुशी और सेहत बढ़ेगी, जो हमने दुआ कल दी वो कैसे संभव होगी। तो इसीलिए सिर्फ नए साल, जन्मदिन, दिवाली, इस दिन पे दुआएं नहीं देनी होती, हमारी हर सोच दूसरे के लिए एक दुआ हो और वो दुआ दूसरे के लिए असंभव को संभव कर देगी या नहीं कर देगी? कर देगी। हमें लगता है वो है ना ऐसे, तो मुझे उनको सिखाना पड़ेगा। सिखाना नहीं होता, उनको पता है क्या सही है, लेकिन उनको वो सही करने की शक्ति चाहिए। और जब आप उनको दुआएं देंगे वो उनकी शक्ति बन जाएगी। दुआएं असंभव को संभव करती है। यस, दुआएं असंभव को संभव करती है। बहुत आसान है, लिखे, फोन पे लिख दें, किसी का नाम लिखें और उनको कौन सी एक गुण या शक्ति की जरूरत है वो लिख लें। अभी ये सब लिखना नहीं तो नहीं याद रखने वाला जाने के बाद ही, हमें करना ही है। आज सिर्फ सुनने नहीं आए हम, हमें सब कुछ पता है, हमने कुछ भी नया नहीं सुनना है, लेकिन हमें उसको आज करना है। आप किसी एक को ले लो और उसके साथ प्रयोग करो, आप सिर्फ ये एक के साथ करना। जो वो है वो ही नहीं बार बार बोलना, जो आप उनको बनाना चाहते हैं वो सोचो और बोलो। कम से कम सुबह एक बार, रात को एक बार वो वहां वाक्य आप उनके लिए बोल दो। आपका बच्चा है, निर्णय नहीं ले पा रहा है, क्या करना है, कंफ्यूज है, मूंझा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा उसको क्या करना है, आप उसके लिए दुआ करो। ये नहीं कि परमात्मा इसको बुद्धि दो, ये दुआ नहीं होती। सिर्फ हम उसको कहेंगे आप शक्तिशाली आत्मा, आपका हर निर्णय सही है, आपका हर कर्म श्रेष्ठ है। आप जैसे ही उसके लिए ये रोज कहना शुरू करेंगे, आपका हर निर्णय सही है, आपका हर कर्म श्रेष्ठ है, उसका यहाँ का सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, वो सही निर्णय ले लेगा। लेकिन वो है मूंझा हुआ और हम कहते ये तो समझता ही नहीं, ये तो बात ही नहीं करता, ये तो सोचता ही नहीं, ये तो निर्णय नहीं लेता। बोलते जाते हैं और दूसरे की भी शक्ति को क्या करते हैं। जिस भी कर्म से हम अपनी बैटरी को कम कर रहे हैं, उसी कर्म से हम दूसरे की भी बैटरी को कम कर रहे हैं। और जिस कर्म से हम अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, उस समय दूसरे की भी बैटरी क्या हो रही है। ये देखो कैसे आप ड्रॉ कर रहे थे सर्कल, कैसे करते ऐसे। तो ये सर्कल किस पे ड्रॉ हो रहा है, मुझ पे ड्रॉ हो रहा है, लेकिन मैं किसको सोच के वो सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, उनको ड्रॉ कर रही हूँ। वो वाली दुआ उनको जाएगी, उनकी भी शक्ति बढ़ जाएगी। 2026 सिर्फ अपनी बैटरी नहीं चार्ज करनी, अपनी बैटरी से दूसरों की बैटरी चार्ज करनी है, तब घर स्वर्ग बनेगा। हम ऐसे चल रहे थे अपने, सब लोग एक बार हाथ करो, ऐसे देखते हैं क्या हुआ पिछले कुछ सालों में। हम ऐसे चल रहे थे, मतलब ठीक चल रहे थे, बढ़िया ही चल रहे थे, जैसे चल रहे थे बहुत अच्छे चल रहे थे, और ऐसे चल ही रहे थे। और 5 साल में हर एक को देख लो, हर एक का कौन सा एक संस्कार है जो उनकी बैटरी को कम कर रहा है। किसी के अंदर घबराने का, किसी के अंदर चिंता करने का, किसी के अंदर काम को टालते रहने का, किसी के अंदर शक करने का। जो भी संस्कार है, कोई बात नहीं है, वायुमंडल दूषित है, उनके अंदर वो संस्कार है, आप परिवार है,
आप उनके अंदर वो संस्कार के विपरीत कौन सा गुण डालना है उसका संकल्प करो, और संकल्प होगा आप, फिर वो गुण आत्मा है। सपोज किसी के अंदर कोई चीज की एडिक्शन है, कोई नशा करता है, घर का पूरा वातावरण बिगड़ जाता है, और हम फिर उसी को दोहराते हैं, क्या हो गया क्या हो गया, पूरा घर तर्क बन गया, ये हो गया वो हो गया। आप सिर्फ एक संकल्प उनके लिए करो कि ये सिर्फ सात्विक खाते हैं और पीते हैं। वो गलत कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं, आप कहो ये सिर्फ सात्विक खाते हैं और पीते हैं। सात्विक मतलब हाईएस्ट एनर्जी। जो वो कर रहे हैं वो नहीं दोहराता है, जो उनको बनाना चाहते हैं वो दोहराता है। हमें अपने मन की शक्ति का प्रयोग करना है। हम बोल बोल के दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, शब्दों से नहीं लोग बदलेंगे। एक छोटा सा प्रयोग करना है, रोज सुबह उठे, परमात्मा को याद करें, मैं निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा से कनेक्ट करती है, और फिर उस आत्मा को भी वहां उस समय याद करें, परमात्मा की शक्ति लेकर उनको दे, और साथ में वो जो दुआ है उसको दोहरा दे कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रसाद खाते हैं, अमृत पीते हैं। मतलब अशुद्ध आपके मुख में कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप सिर्फ प्रसाद खाते हैं, अमृत पीते हैं। किया जा सकता है इतना? किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? एक संकल्प में पूरा करें, दोहराएं एक बार, आप प्रसाद खाते हैं, अमृत पीते हैं। रोज ये संकल्प उनके अंदर डालते हैं। आने वाले समय में ये चीजें तो सृष्टि पर सिर्फ बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है, और इसीलिए हमें उनसे, उनके ऊपर जीत पाने की विधि हमें सीखनी होगी, नहीं तो हम बच्चों को उससे बचने की शक्ति दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कौन सा संस्कार अगला हम बदल रहे हैं? निंदा नहीं करनी, वो जैसे है वो वर्णन नहीं करना। क्या वर्णन करना है? जो हम उनको बनाना चाहते हैं वो ही सोचना है और वो ही बोलना है। जो हम उनको बनाना चाहते हैं वो ही सोचना है, वो ही बोलना है। तो बैटरी क्या होती जाएगी? ऊपर। परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर सी लाइन सिखाते हैं कि चलो आपको नहीं पता चल रहा क्या दुआ देनी है, आपको नहीं पता चल रहा क्या शुभ भावना देनी है, आप सिर्फ एक संकल्प उनके लिए करो, वो बहुत अच्छे हैं। दोहराइए एक बार, क्या संकल्प करना है? बहुत अच्छे। अब जैसे ही हमने बोला वो बहुत अच्छे हैं, तो बैटरी किधर गई? करें हाथ, बैटरी किधर गई? ऊपर गई। अब जैसे ही बैटरी ऊपर जाएगी मतलब मेरी शक्ति बढ़ी, तो मुझसे उनको कौन सी वाली वाइब्रेशन मिलेगी? अच्छी वाली मिलेगी। बट हम बोल रहे हैं लेकिन वो अच्छा नहीं कर रहे, हम क्यों बोल रहे? क्योंकि नहीं वो कर रहे इसलिए बोलना है। जब कर रहे होगे तो आपको कुछ नहीं बोलना। अगर कोई नीचे गिर रहा है तो उसको क्या करना है? हमको ऊपर उठाना है। जब वो गिर ही नहीं रहा तो हमको कुछ नहीं करना है। हम कह रहे लेकिन वो गिर रहा है, हम कैसे बोल सकते हैं वो अच्छे है? क्योंकि वो गिर रहा है इसलिए बोलना है, ताकि वो बोलने से हम उसको क्या कर लेंगे? ऊपर उठाएंगे, उसको वाइब्रेशन शक्ति की चाहिए। तो 3 स्टेप फॉर्मूला, इसको पक्का करते आज। सिर्फ बोलना शुरू करें, वो बहुत अच्छे है, वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत शांत है, बहुत प्यारे है। सिर्फ बोलना शुरू करो, मन में बोलो, सिर्फ कुछ नहीं बोलना उनको जाके, सिर्फ मन में बोलना है। तो परमात्मा कहते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं और पता चले क्या बोल रहा है, आप सिर्फ बोलो वो बहुत अच्छे है, वो बहुत अच्छे है, वो बहुत अच्छे है। इतना अगर आप बोलते रहेंगे तो दूसरा स्टेप ये होगा, आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि हम कहा कर रहे थे संकल्प, रखो कहा कर रहे थे संकल्प, या वो बहुत अच्छे है, वो बहुत अच्छे है, वो बहुत अच्छे है। तो पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा? यहाँ का सारा मैल हट जाएगा। और जब दूसरा स्टेप हम बहुत अच्छे बन जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन किधर चली जाएगी? उधर वो बहुत अच्छे बन जाएंगे। ये करोड़ों लोगों ने प्रयोग करके देखा है और ये काम करता है। हम जो सोचेंगे वो दूसरे तक पहुंचेगा, दूसरे के मन की स्थिति पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आंख बंद करो, किसी एक को याद करो और उनके लिए सिर्फ बोलो, अभी सिर्फ वो बहुत अच्छे। अभी वो अच्छे लग भी नहीं रहे होंगे, लेकिन हमें सिर्फ बोलना है मन में, वो बहुत अच्छे हैं,
क्योंकि वास्तविकता ये है कि हर आत्मा बहुत अच्छी है, लेकिन वो आत्मा अपनी अच्छाई भूल गई है। जैसे शरीर स्वस्थ होता है लेकिन अब ध्यान नहीं रखते तब कमजोर होता है, इसी तरह हर आत्मा स्वस्थ है, शक्तिशाली है, शुद्ध है, पवित्र है, ध्यान नहीं रखती तो दाग पड़ जाता है। हम दाग को देखते हैं, दाग को वर्णन करते रहते हैं। जितना हम दाग का वर्णन करेंगे दाग बढ़ता जाएगा। स्वच्छता और शक्ति का वर्णन करें, वो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। ठीक है, उनको देखें और प्यार से देखते हुए बोले आप बहुत अच्छे, एकदम शुद्ध है, पवित्र है। और फिर अगर आपको उनके अंदर कौन सी शक्ति की जरूरत है वो दिखाई दे रही है तो उसको भी आप बोले। और जैसे जैसे आप ये उनके लिए सोचेंगे, बोलेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है वो बोलते हुए, और आपकी वाइब्रेशन उन तक अभी पहुंच गई, चाहे वो देश में या विदेश में हो तो भी पहुंच जाएगी। सोच एक ऐसी चीज है जो एक सेकेंड में कहीं भी पहुंच सकती है। आपके फोन का मैसेज भी थोड़ा टाइम लगाता है, फिर वहां का नेटवर्क ठीक होगा तो वो पहुंचेगा उधर। सोच एक सेकेंड में पहुंचती है। अगर बच्चा कहीं दूर बैठा है और आपका संबंध ये चिंता करता है, चिंता एक और चीज है जो बैटरी को क्या करती है, चिंता बैटरी को क्या करती है। हम कहते हैं अरे बच्चे है, चिंता तो क्या बोलते हैं, चिंता तो चिंता अगर करेंगे तो दूसरे की बैटरी को क्या कर, चिंता की जगह ऑपोजिट करते हैं। अभी 2 महीने में एग्जाम शुरू होने लगेंगे, परीक्षा, तो हम कहेंगे चिंता तो होगी, परीक्षा, वो पढ़ रहे हैं। अगर आप उनके लिए चिंता करेंगे तो उनकी एकाग्रता क्या हो जाएगी, पढ़ रहे हैं, अगर आप उनके लिए चिंता करेंगे उनकी एकाग्रता क्या हो जाएगी। किसी के लिए चिंता करना मतलब उसके मन की स्थिति को उथल पुथल कर देना। आपका क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ है, पता नहीं कैसे होंगे। बस एक सेकंड में उस संकल्प को बोलो वो बिल्कुल ठीक है और सब बढ़िया चल रहा है। अगर वो अटक भी गए होंगे ना, आपकी ब्लेसिंग उनके लिए वरदान बन जाएगी और वो निकल आएंगे उस बात से। लेकिन सब ठीक भी चल रहा होगा, आप कहेंगे पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है वहां, तो ठीक चलता हुआ काम रुक जाता है। लोग कहते हैं पता नहीं किसकी नजर लगी, मेरा सब ठीक चल रहा था। नजर मतलब वो नहीं होती जो कोई आके कुछ करके चला जाए। नजर मतलब हमारी सोच नजर लगाती है। हमारी सोच नजर क्यों लगाती है, नजर मतलब हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ सोच रहे थे, हमारी सोच वो वाइब्रेशन है उधर तक पहुंच जाती है। इसलिए लोग बोलते किसी को बताओ ही मत हम क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो सोच तो चलेगी, लेकिन किस तरह की सोच चलनी है वो चॉइस हमारी है। वो कुछ भी कर रहे हो, आपने उनको राय दे दी, उन्होंने आपकी राय नहीं भी मानी। कभी कभी हम बच्चों को बोलते हैं ना ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, नहीं करो, राय तो देते रहना, लेकिन इतनी राय देने के बाद भी अगर उसने नहीं मानी और उसने कहा मुझे ऐसा करना ही है, अब आप क्या कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं। सपोज आपका बच्चा यहाँ खड़ा है, आप उसको बोल रहे हो सीढ़ी से उतरो शांति से, वो कहता है नहीं मुझको यहीं से कूदना है। आप बोलते हो नहीं यहाँ से गिर जाएंगे, नहीं मुझको यहीं से कूदना है। आप बोलते हो वहां चलो, मैं हाथ पकड़ के नीचे, नहीं मुझको यहीं से कूदना है। हर बार वो हमारा कहना नहीं मानने वाले हैं, और वो पता है क्यों हर बार हमारा कहना नहीं मानते हैं। कभी कभी मानेंगे, कभी कभी कहना नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानते, वो हमारा कहना क्यों नहीं मानते, कभी कभी बताओ क्यों नहीं मानते। आप उनको बोलते हो ये करो, वो ये कुछ करते हैं। आप बोलते हो उनको ये वाला कोर्स करो, वो दूसरा करना चाहते हैं। आप कहते हो इससे शादी करो, वो उससे शादी करना चाहते हैं। ये हमारा कहना क्यों नहीं मानते, क्या कारण है। कारण, कोई कारण, इतनी अच्छी राय देके भी वो नहीं मानते, क्या कारण होगा, क्या लगता है क्या कारण। कोई कारण नहीं, ऐसे ही नहीं मानते, बुरे हो गए। क्यों नहीं कारण मानते, हाँ जी, उसका एक कारण है। यहाँ उंगली रखो, इस शरीर में यहाँ आत्मा बैठती है। वो जो आपका बच्चा हो ना,
वो भी आत्मा है। आपके गर्भ में उसका शरीर बनता है 9 महीने के अंदर। आत्मा कहीं और से शरीर छोड़ती है और आपके गर्भ में प्रवेश करती है। कुछ महीनों के बाद आपके हाथ में बच्चा आता है और आप कहते हैं ये मेरा बच्चा है। वो फैक्ट है कि वो आपका बच्चा है, लेकिन वो एक आत्मा है जो इस शरीर में प्रवेश करने से पहले भी एक और शरीर में थी, उससे पहले भी एक और शरीर में थी, किसी और परिवार का हिस्सा थी और कई और परिस्थितियों के बीच थी। और उस परिवार में, उस परिस्थितियों में उस आत्मा ने बहुत सारे कर्म किए और उन कर्मों के हिसाब किताब को लेकर वो आत्मा आपके गर्भ में प्रवेश करती है। आ रही है बात क्लियर? कौन है वो? वो कौन है? वो आत्मा है जो बहुत लंबी यात्रा पर आ रहे हैं और उस लंबी यात्रा पर वो अपने साथ बहुत सारे कर्मों के हिसाब किताब अपने साथ लेकर आ रहे हैं। वो सिर्फ आपका बच्चा नहीं है जो इतने साल से पैदा हुआ है, सिर्फ उसकी यात्रा वो 20 साल की नहीं है, उसकी यात्रा 200-2000 साल की चल रही है। और इतने सारी यात्रा पर, इतने सारी परिस्थितियां, इतने सारे परिवार के बीच वो आत्मा कितने कर्मों के हिसाब किताब करके आती है और वो कर्मों के हिसाब किताब लेकर वो आपके गर्भ में प्रवेश करती है, बच्चा पैदा होता है। आप उस पर बहुत मेहनत करते हैं, उस पर बहुत पालना करते हैं, आप उसकी बहुत परवरिश करते हैं, आप अपना जीवन, तन, मन, धन उस पर लगा देते हैं और 25 साल की आयु में वो कुछ ऐसा करना चाहता है जो वो नहीं मानते, जो आप नहीं मानते। आप कहते इतना किया, आज ये मेरी बात नहीं मान रहा है। राय देना हमारा काम, शिक्षा देना हमारा काम, लेकिन याद रखना वो आत्मा के कर्मों के हिसाब किताब उसके साथ चल रहे हैं। अगर उसके हिसाब किताब में ये लिखा है कि उसने ये करना है तो उसने करना ही है। आप नहीं, पूरी दुनिया मिलके। भगवान कहते हैं मैं भी तुमको शिक्षा देता हूं तो भी तुम नहीं सुनते, क्योंकि तुम तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब से चल रहे हो। वो आत्मा अपने हिसाब किताब से चलेगी। हमारा रोल क्या है फिर? तो सपोज हम वो बच्चे को कह रहे हैं सीढ़ी से चलो, नीचे नहीं कूदो, सीढ़ी से चलो, नीचे नहीं कूदो, लेकिन उस आत्मा को कोई हिसाब किताब है। अब उसमें भी 2 चीजें होती है। हमारे अनुसार जो यहाँ से कूदेगा उसको चोटी लगने वाली है, वो भी बात राइट है, लेकिन अगर उस आत्मा के हिसाब किताब में कोई बहुत बड़ा मैजिक लिखा हुआ है तो वो इस स्टेज से कूदेगा और वो विश्व में ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति बन जाएगा। हमें नहीं पता है उसके हिसाब किताब में क्या लिखा है, लेकिन आत्मा अपने हिसाब किताब के परवश होती है। पूरी दुनिया भी उसको समझाएगी ना, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। वो कहेंगे आप ये राइट बोल रहे हो, लेकिन पता है क्या, मुझको यही करना है। तो लोग कहते हैं कितना जिद्दी है, कितना हट्टी है। जिद्दी नहीं है, वो अपने कर्म के हिसाब किताब की परवश है। वो अपने भाग्य में वो वाली बात लेकर लिखकर आए हैं। फिर आप उसकी जन्म पत्र लेके पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी ये मानता नहीं बात। पंडित जी भी उसके मन को नहीं बदल सकेंगे। पंडित जी आपको सिखाते हैं आप अपने मन को बदल लो थोड़ा सा। लेकिन जब वो ये स्टेज से कूदने का निर्णय ले लेता है तब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तब हम क्या कर सकते? तब हम कर सकते हैं उस बच्चे के लिए कुछ? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर आपको 100% पक्का हो कि वो यहाँ से कूदने से उसको चोट लगने वाली है, तो भी आपको अपने संकल्प को बदल कर उसको उस कूदने के लिए भी दुआ देनी पड़ेगी। और आपकी वो दुआएं उस आत्मा को शक्ति दे देगी। और उसके हिसाब किताब में अगर थोड़ा सा कोई संकट होगा भी तो भी आपकी शक्ति और दुआएं उसको वो शक्ति देंगे जिससे उस संकट को वो सहज क्रॉस करके वो कूदेगा, लेकिन उसको चोट नहीं लगेगी। एक छोटी सी खरोच में वो ठीक हो जाएगा। और हो सकता है आपकी दुआओं में इतनी शक्ति होगी कि तो खरोच तो क्या, वो दुनिया में कोई बहुत बड़ा मिरेकल करने वाला पहला बच्चा बन जाएगा। दुआएं, कर्मों के हिसाब किताब आने हैं, हम सबके आने वाले हैं।
हम सबके आने वाले हैं। एक हाथ ऐसे रखें, हिसाब किताब यहाँ से आता है, सामने से। जो मैंने किया वो मेरा कर्म, जो मेरे सामने से आ रहा है वो मेरा भाग्य। तो मेरी बुद्धि अगर कहती है ना नहीं यही करना है, यही करना है, यही करना है, लोग कहते हैं इसकी बुद्धि में तो ताला ही लग गया, इसको तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, क्योंकि वो उसका हिसाब किताब है। लेकिन जब वो हिसाब किताब आता है, वो बच्चा तो उस हिसाब किताब के परवश है, हम तो नहीं है ना उस हिसाब किताब के परवश, वो तो उसका हिसाब किताब है। हम जो सारे उसके इर्द गिर्द हैं, अगर सब मिलकर उसके लिए परमात्मा को याद करते हैं, उसको अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं, उसको शक्ति देते हैं, तो वो आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने हिसाब किताब को क्रॉस करके उसमें से भी सहज निकल कर आ सकता है। आत्मा की शक्ति बढ़ाना, जब वो आत्मा किसी हिसाब किताब के परवश चल रही है, ये परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और हिसाब किताब किसी भी आत्मा का सामने किसी भी क्षण आकर खड़ा हो सकता है। होता है या नहीं होता? अभी अभी सब ठीक चल रहा है, अभी अभी गड़बड़, अभी अभी रोज फर्स्ट क्लास आता था, अब पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा। हमेशा बहुत अच्छे काम करता था, अभी गलत संग में चला गया। ये सब अचानक होता है। अभी अभी हर कहना मानता था, अभी कोई भी कहना नहीं मानता है वो तो। ये सब अचानक आता है। फिर पंडित जी कहते हैं ये साल से ये साल ना थोड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल है तो क्या करेंगे? छोड़ दें उसको सोच करके वो मुश्किल है? नहीं, मुश्किल है मतलब जब मुश्किल आता है तो हमें अपनी शक्ति को क्या करना होता है? और बढ़ाना होता है। लेकिन क्योंकि हम खुद पर अभ्यास नहीं कर रहे हैं, उस मुश्किल वक्त में हमारी शक्ति क्या हो जाती है? शक्ति क्या हो जाती है? कम। दोनों हाथ ऐसे रखें, ऐसे रखें दो हाथ। बाएं हाथ पे अपने बच्चे को रखें या परिवार के किसी भी सदस्य को रखें, दाएं हाथ पर अपने को रखें। उसके सामने जीवन में कोई बात आई, कोई उसने निर्णय लिया या कोई उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो उस आत्मा का कर्म का हिसाब किताब है। लेकिन उसकी स्थिति अगर परेशान है उस वजह से, तो वो बायां हाथ थोड़ा सा कहाँ चला जाएगा? नीचे, क्योंकि शक्ति कम हो गई। हम इस हाथ पर है, उसको देखकर हम भी क्या हो जाते हैं? करो राइट हैंड, दायां हाथ भी कहाँ चला जाता है? थोड़ा सा वो भी कम चला जाता है। और अगर हम कम चले गए, हम भी दर्द में और चिंता में आ गए, तो उसको हमसे क्या मिलेगा? उसको हमसे क्या मिलेगा? दर्द। तो वो भी कहाँ चला जाएगा? और नीचे। होना क्या चाहिए? अगर वो थोड़ा नीचे जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए? करें करें, कितना ऊपर? कितना ऊपर? पीछे वाले भी भाई बहन सभी करें, कितना ऊपर जाना है? इतना। और इधर अगर चले गए, पहले तो हम इधर हो गए, और इधर से उसको क्या मिलेगा? उसको क्या मिलेगा? इतनी शक्ति मिलेगी कि वो भी उस हिसाब किताब क्रॉस करके बाहर आ जाएगा। पंडित जी हमें क्या सिखाते हैं? दान करो। दान करो मतलब सिर्फ चीजों का दान नहीं करना है, अपनी कमजोरी का दान करो, अपनी चिंता का दान करो, अपने दर्द का दान करो, अपनी शक्ति को क्या करो? ऊपर उठाओ। हिसाब किताब आया मतलब शक्ति बढ़नी चाहिए, लेकिन अचानक उस समय शक्ति को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो शक्ति को कब बढ़ाना होगा फिर हमें? तो ये छोटी छोटी बातों में जब हम अच्छा सोच रहे हैं और बैटरी चार्ज हो रही है, अब हमारे जीवन में बात आएगी तो हमारी बैटरी ऑलरेडी कैसे होगी? चार्ज। सुबह सुबह उठकर हम फोन नहीं देख रहे, परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो हमारी बैटरी क्या होगी? चार्ज। कलयुग का अंतिम समय है। अचानक अचानक बातें आ रही है, आनी ही है। सुबह थी, देखो थोड़ी देर में दोपहर हो चुकी है, कुछ घंटों में शाम हो जाएगी, और कुछ घंटों में रात हो जाएगी, और फिर घोर रात्रि हो जाएगी। कुछ भी सहज दिखाई नहीं देगा, यहाँ सब अंधेरे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। सुबह सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, रात को कुछ भी नहीं दिखाई देगा। वही लोग होंगे लेकिन समझ नहीं आ रहे। बच्चों तो समझ नहीं आता ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, ऐसे हम बोलते हैं आजकल। मुझे समझ नहीं आता ये ऐसे कैसे कर सकते थे, समझ नहीं आ रही बातें, धोखा खा रहे हैं, अचानक बातें हो रही है, क्योंकि अंधेरे का समय आ चुका है। लेकिन कलयुग की घोर रात्रि के बाद कौन सा युग आएगा? घोर रात्रि के बाद कौन सा युग आएगा? सत्युग आएगा। कैसे आएगा? हम लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? अपने संकल्प और संस्कार को बदलकर।
स्वास्तिक बनाए अपने मन में एक बार। देखो स्वास्तिक कैसे बनता है, 4 भाग एक बराबर साइज, 4 भाग है ना एक बराबर। ये स्वास्तिक है सृष्टि के चक्र का प्रतीक। पहला भाग हाथ ऐसे करे, हाथ को ऐसे, ऐसे वाला ना भाग पहला वाला, ऐसे क्या कर रहे हैं हम, हाथ ऐसे क्या करता है, दुआएं देता है। सबको क्या देगा, दुआएं देती है। इसको सत्युग कहेंगे। सत्युग में जो देवी देवता हैं उनके हाथ कैसे, हमेशा देने वाले हैं। किसी भी मंदिर में कोई भी मूर्ति देख लो, धर्म स्थापक के चित्र देख लो, हाथ हमेशा कैसे हैं, देने वाले हैं। ऐसे दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, दे रहे हैं सिर्फ, इसीलिए उनको देवता कहते हैं। वो देने वाली आत्मा है। और जो देने वाली आत्मा होगी उसकी बैटरी कैसे होगी, देने वाली आत्मा की बैटरी कैसी होगी, चार्ज। तो इसको पक्का करो, जितना देंगे बैटरी चार्ज होगी। देंगे मतलब स्थूल चीजें नहीं देने किसी को, देंगे मतलब यहाँ से देना है, दुआएं देना है। तो सत्युग मतलब हाथ ऐसे। कुछ सालों के बाद आत्मा की शक्ति थोड़ी कम होती गई, त्रेता युग आ गया, हाथ किधर गया, दूसरा भाग में हाथ स्वास्तिक का कैसे, नीचे। तो मतलब देना थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। फिर और समय बीतता गया, सृष्टि पर द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में हाथ कैसे, तीसरा भाग हाथ कैसे, पहला भाग कैसे था, ऐसे, दूसरा भाग कैसे था, ऐसे, तीसरा भाग कैसे था, ऐसे। क्या करना शुरू किया, मांगना शुरू किया। पहले क्या कर रहे थे, दे रहे थे। क्या करना शुरू किया, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए, मान चाहिए, मांगना शुरू किया। ये द्वापर युग है। अब हम चौथे युग में पहुंच गए। चौथे युग में हाथ ऐसे है। कलयुग का लास्ट भाग कैसे है, ऐसे। क्या कर रहे हैं, मारते रहते सारा दिन। किसको मारते हैं, किसको मार रहे हैं सारा दिन, सोच 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 सोच। अपनी सोच से खुद को मारते हैं, अपनी सोच और शब्दों से दूसरों को मारते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 1 सत्युग, 2 त्रेता युग, 3 द्वापर युग, 4 कलयुग। अब क्या बनाना है, अब क्या बनाना है, सत्युग। बस इसको पक्का करो कि मन में ऐसे की बजाय, मन में ये क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, इसका क्यों, ऐसे के बजाय तुरंत क्या करना है, दुआ दो और सत्युग बनाओ। कलयुग में रह रहे हैं, कलयुग की बातें आएंगी। सोच सत्युग की होनी चाहिए तो सृष्टि सत्युग बन जाएगी। सोच कलयुग की नहीं होनी चाहिए, बातें कलयुग की आएंगी। कलयुग में बातें कलयुग की आएंगी, लेकिन सोच सत्युग की होगी तो सृष्टि सत्युग बन जाएगी। तो जैसे ही बात आएगी, सोच को ऐसे से क्या करना है, ऐसे। तो आपके बच्चे के जीवन में कोई हिसाब किताब आएगा, परिवार के किसी भी सदस्य के, आपके खुद के जीवन में भी आ सकता है। ऐसे क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे, वैसे। इससे शक्ति क्या होने वाली है, घटने वाली है। मेरा हिसाब किताब है, मुझे ही चुप तो करना है, सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, इसमें कोई एक बात की भी डाउट नहीं है। एक बॉल को ऐसे पकड़े एक अपने हाथ में, ये हमारा कर्म है। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो हमारा कर्म है, राइट। तो जैसे मैंने एक सोच भी की, वो भी एक कर्म है, क्योंकि ऊर्जा मुझसे निकलकर बाहर जाती है, तो ये मेरा कर्म है। तो सारा दिन हम कर्म 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 इतने कर रहे हैं। सिर्फ इस शरीर में आने के बाद कर्म नहीं है, पुराने शरीर में भी कर्म थे, उसके पहले शरीर में भी कर्म थे, उसके पहले शरीर में भी कर्म थे। अब ये गेंद को आप इस दीवार पर फेंको, आप फेंके सभी अपनी अपनी गेंद को इस दीवार पे, ये वाली दीवार पे फेंके, ये इधर लगेगी और आपके पास वापस आएगी। ये है कर्मों का हिसाब किताब। आप कर्म करेंगे, वो बाहर जाएगा और वो फिर आपके पास वापस आएगा। वापस वो बिल्कुल वैसे ही आएगा जिस तरह से हमने भेजा था। कोई धीमी तरह से भेजेगा तो वो धीमी तरह से आएगा, कोई जोर से मारेगा तो जोर से आएगा, कोई सीधा फेंकेगा तो उसके पास सीधा आएगा, कोई टेढ़ा फेंकेगा, कोई टेढ़ा फेंकेगा उसके पास टेढ़ा आएगा, कोई गलत फेंकेगा उसके पास गलत आएगा। जैसा फेंकेंगे वैसे ही वापस आएगा। तो एक बार अच्छे से फेंको। मेरी सोच, पक्का करो, मेरी सोच, सिर्फ बोल और व्यवहार नहीं, मेरी सोच, बोल और व्यवहार मेरा कर्म है। जो बातें हमारे जीवन में आती हैं वो हमारा भाग्य है। तो मैं आत्मा बहुत सारे कर्म करके आई हूँ। अब आप देखो अपने घर में हर एक को देखो,
मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा पत्नी तो वो रोल है। ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। आपके घर में 4 रिश्ते नहीं, 4 आत्माएं रहती हैं। वो 4 आत्माएं सिर्फ 50, 60, 80 वर्ष की नहीं, वो हजारों वर्षों से अलग अलग शरीर लेकर 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 आपके घर में आई है। वो 50 वर्ष की कहानी नहीं, वो 1000 वर्ष की कहानी के साथ आपके घर में आए हैं। अचानक किसी के भी सामने कोई भी बात आ सकती है। उनके संस्कार, उनके कर्म आपसे बिल्कुल, आपको नहीं लगता एक ही घर में रहते हुए हम बिल्कुल अलग होते हैं या नहीं होते? आपके 2 बच्चे अगर हैं तो वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। किसके 2 बच्चे बहुत अलग हैं एक दूसरे से? संस्कारों में भी अलग होंगे, कर्म में भी अलग होंगे, भाग्य भी दोनों का बिल्कुल अलग अलग होगा। है लगता है ऐसे किसी को? किस किस के अलग अलग है बहुत बच्चे? आपको लगता नहीं दोनों मेरे ही है? दोनों के ऊपर सेम मेहनत की है, दोनों के ऊपर उतना ही खर्चा किया, दोनों के ऊपर तन मन धन उतना ही लगाया, मेहनत उतनी लगाई, दोनों को एक ही स्कूल में डाला। हर चीज आप दोनों को एक जैसी दे दो, फिर भी दोनों का भाग्य बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि वो 2 आपके बच्चे नहीं, वो 2 आत्माएं हैं जो बहुत अलग 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 यात्रा से अब इस जीवन में वो आपके घर में है। इन 2 आत्माओं को सिर्फ पालना और परवरिश नहीं करनी है। इन 2 आत्माओं के सामने जब इनके कोई भी हिसाब किताब आएगा तो इनकी शक्ति को बढ़ाकर इनको अपना भाग्य बदलने की ताकत देनी है। और वो करने के लिए दाएं हाथ को कहाँ होना पड़ेगा? लेकिन बच्चे को देखकर चिंता, बच्चे को देखकर परेशान, बच्चे को देखकर उदास, तो हमारा हाथ कहाँ चला जाता है? फिर इधर। और जब इधर जाता है तो हम खुद को सोच सोच के मारते हैं और उनको भी अपनी वाइब्रेशन से मारते मतलब शक्ति को क्या करते हैं? घटाते हैं। आज पक्का करो, कुछ भी बात आ जाए आपको 1 सेकंड में पहले क्या करना है? ऐसा हाथ पक्का करो इसका, मैं अपने घर का देवता, चलो बोलो, घर स्वर्ग बनाना तो एक देवता तो चाहिए होगा ना स्वर्ग में। मैं अपने घर का क्या? मैं अपने घर का देवता। देवता मतलब देने वाली आत्मा। और जितना देंगे बैटरी चार्ज होगी तो देवता तो बनते ही जाएंगे। तो मैं अपने घर का दिव्य गुणों वाली आत्मा देवता, मैं अपने घर में सबको देने वाली आत्मा। ये सब सूक्ष्म देने की बात हो रही है। तो कुछ भी बोल, अगर प्रॉब्लम भी बड़ी से बड़ी आ जाए आप फटाफट से कहो सब बढ़िया, सब परफेक्ट है, परमात्मा हमारे साथ है, बढ़िया के अलावा हमारे साथ कुछ होता नहीं। और आप अपने घर के वायुमंडल को बदल देंगे। अब क्योंकि ये कलयुग का अंतिम समय, इस चक्र को फिर से एक बार देखते हैं अच्छे से। हजारों वर्ष से हर आत्मा इस चक्र पे चल रही है। अब कौन सा समय आ रहा है? कलयुग अति को भी पहुंच गया। अब सब लोग कह रहे हैं आने वाले समय में क्या होने वाला है। कोई कहता है प्रलय होगी, कोई कहता है दुनिया खत्म होगी। परमात्मा कहते हैं सृष्टि की प्रलय नहीं हो सकती है, इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। और परिवर्तन करके कलयुग से क्या बन जाएगा? सतयुग बनेगा। कलयुग भी हमने बनाया था, सतयुग भी हम ही बनाएंगे, राइट? हम ही बनाएंगे। लेकिन सतयुग में आत्मा रूपी बैटरी कैसे होगी? सतयुग में आत्मा बैटरी कैसे होगी? करो हाथ। आत्मा कैसे होगी? फुल। इसीलिए सतयुग के लिए कहा जाता है 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सतयुगी देवता। शरीर निरोगी कंचन काया, प्रकृति सतो प्रधान। इसीलिए आज भी देवी देवताओं की मूर्ति अगर इतनी भी खंडित होती है तो स्थापन नहीं करते, क्योंकि देवी देवताओं के शरीर पर कुछ भी खंडित नहीं होता, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान है। अब क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करके आत्मा अभी कलयुग के अंत तक पहुंची है, तो अचानक कोई भी बात सामने आ रही है। हर बात जब आएगी, बात को राय बाद में, बात का समाधान भी बाद में, सबसे पहले मन को आपको लगता है परमात्मा हमारे प्रश्न का जवाब दे सकता है? दे सकते हैं वो कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं। आप कौन सी प्रॉब्लम उनसे पूछ सकते हो? कौन सी प्रॉब्लम पूछ सकते हो? अब जब हम कल से राजयोग मेडिटेशन सीखेंगे तो राजयोग मतलब
निराकार परमात्मा जो आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन निराकार परमात्मा को सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के उनकी शक्ति को अपने अंदर भरना है। क्योंकि बैटरी है तो बैटरी को चार्ज करने के लिए किससे जोड़ना पड़ेगा? बैटरी को चार्ज करने के लिए किससे जोड़ना पड़ेगा? पावर हाउस से। बैटरी अपने आप अपनी चार्ज कर सकती है अपने आप को, क्योंकि बैटरी कहाँ तक पहुंच गई? नीचे। तो पावर हाउस से कनेक्ट करना है। तो राजयोग मतलब आत्मा परमात्मा को सिर्फ याद नहीं करती, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन ऐसे जुड़ता है जो आत्मा चार्ज होनी शुरू हो जाती है। हम में से किस किस ने टेलीपैथी अनुभव किया? हमने किसी को याद किया, उसने भी हमको याद किया। हमने मन में प्रश्न सोचा, उसने वहां से जवाब देना शुरू कर दिया। तो किसके और किसके बीच ये हुआ? आत्मा और आत्मा के बीच। अगर आत्मा और आत्मा के बीच हो सकता है तो आत्मा और परमात्मा के बीच नहीं हो सकता? हो सकता है? नहीं हो सकता? हमने अनुभव किया होगा, हम जब स्कूल जाते हैं या बाहर जाते थे या बचपन में स्कूल जाते थे तो मन में सोचते आज मैंने घर जाके बोलना मुझको ये खाना है, मुझको ये खाना है, मुझको। घर पहुंचो वो पहले बना हुआ होता था। किस किसने अनुभव किया स्कूल में? तो देखो इतने सबने। अब समझ में आता क्यों, कैसे उनको पता चला। तो मैं अपनी मम्मी को आपको कैसे पता चला मुझको ये खाना है? का पता नहीं, मुझको ऐसा लगा आज ये बनाना चाहिए। अब पता चलता है ऐसे ही नहीं लग गया था उनको। जो जो हम सोचते हैं वो सारा कहाँ पहुंच रहा होता है? वो पहुंच रहा होता है। और क्योंकि वो हमें याद कर रहे होते हैं, वो फटाफट हमारी सोच को क्या कर सकते हैं? कैच कर सकते हैं। आत्मा और आत्मा अगर ये कर सकती है तो आत्मा और परमात्मा ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं राजयोग। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन एक, और आत्मा और परमात्मा का व्यक्तिगत संबंध, जहां उससे बात करो, उससे प्रश्न पूछो और आपको जवाब मिलेगा। कुछ दिन पहले हमारे पास सेंटर एक बहन आई, 12वीं कक्षा का एग्जाम पूरा हो गया था उसका। मैंने कहा आपने क्या करना है? कहती मैंने कर लिया अप्लाई, मेरे को यूनिवर्सिटी में विदेश में मिल चुकी है एडमिशन। मैं बोला भारत में भी बहुत सारे हैं, यहाँ सोनीपत का मैंने उसको नाम दिया एक यूनिवर्सिटी का। कहा नहीं आपको नहीं पता, मुझे विश्व की बेस्ट यूनिवर्सिटी जो मेरे कोर्स के लिए वो मुझे मिल चुका है। ऐसे चलो बहुत बढ़िया, आपको मुबारक। मैंने कहा आप मेडिटेशन रूम में जाओ, परमात्मा को याद करो और उनसे पूछो मेरे लिए जो सही है वो बता देना। पूछ सकते हो वैसे भगवान से कि मेरे लिए जो सही है वो बता देना। बच्चा बन जाओ, बोलो मेरे लिए जो सही है वो बता देना। तो हम रिट्रीट सेंटर में थे मानेसर के। मैंने कहा यहाँ सामने कमरा है, जाके पूछ लेना और फिर कर लेना। वापसी पे मैंने उसको पूछा आपने पूछा? कहती नहीं मैंने नहीं पूछा। मैं कहा क्यों? कहती मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, तो पूछना क्यों है उसके अंदर? मेरे को मालूम है, पूछूंगी तब जब मुझे नहीं पता होगा। मेरे को तो पता है ये करना है। फिर हम गुड़गांव पहुंच गए, वो जा रही थी अपने घर। मैंने जाते जाते कहा, मैंने कहा यहाँ वाला सेंटर है ना, इसमें भी एक छोटा सा कमरा है, एक बार जाके पूछ के आना। फिर मैं भूल गई, वो भी अपने घर चली गई। 3-4 महीने के बाद वापस मैं मिली तो रक्षाबंधन था, मैं उसको ऐसे राखी बांध रही थी। मैंने कहा कब जा रहे हो? तो उसकी आंखों में से टप 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 आंसू आने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? मैं नहीं जा रही। मैं बोला क्यों? कहती मैं वो कमरे में गई और मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता, आप बताओ मेरे लिए क्या सही है। वो बोल के मैं आ गई। कहती 2 दिन के बाद मेरे अंदर से वो वाली सोच ही खत्म हो गई कि मुझे जाना है, और एक ही सोच रही कि मुझे यहाँ आना है, और इसलिए मैं वहां नहीं गई। वो सोच ही खत्म हो जाती है दूसरी की। हम कितनी भी कोशिश करते हैं वो सोच को वापस लाने के लिए, वो आती ही नहीं है, क्योंकि हमने उनसे पूछा आप बताओ मुझे क्या करना है। कलयुग का जो ये वाला समय होगा, इसमें जरूरी नहीं है जो हमें सही लग रहा होगा वो सही निकलेगा, क्योंकि अचानक बातें बदल जाती है। तो एक संस्कार आखिरी ये पक्का कर लो कि अपने आप निर्णय नहीं लेना। बच्चा बन जाओ जीवन में, बच्चा बन जाओ। 1 मिनट उसके सामने बैठो, कहो आप बताओ मेरे लिए क्या सही है, मुझे नहीं पता क्या सही है। और फिर इसको सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं करना है, इसको रोज रोज की छोटी छोटी बातों में भी करना है। तो छोटी छोटी बातों में करने से हमारी उसके साथ क्या होने लग जाती है। एक और बहन, वो तो अभी तो सेंटर संभालती है, उस समय वो 10वीं क्लास में थी, भुज में रहती थी। आपको याद होगा 2002 में
कौन सा साल था, भूकंप आया था बहुत बड़ा, जनवरी 26 तारीख का डेट था। तो वो अकेली थी घर में, बोर्ड के एग्जाम थे, वो पढ़ रही थी, दूसरी मंजिल पे उसका घर है। अब भूकंप आया, इतनी जोर से सृष्टि हिली, 2 मिनट का तो भूकता है भूकंप, आपके पास वो टाइम नहीं, आप बैठोगे साइलेंस में, मेडिटेशन करोगे, भगवान से पूछोगे। कहती मुझको पता था बाहर जाना है, मैं बाहर जाने लग गई। कहती इतनी जोर से मुझे एक सोच आई, नीचे बैठ जाओ टेबल के जाके। और क्योंकि वो रोज मेडिटेशन करती थी, ध्यान करती थी, राजयोग का अभ्यास करती थी, उसको पता था ये मुझे मिला है डायरेक्शन वहां से, उसको अनुभव था उस बात का, तो फटाफट जाके टेबल के नीचे बैठ गई। अगर हम बुद्धि के लेवल पे देखें तो वो बिल्कुल गलत चीज है करना, आपको बाहर जाना होता है भूकंप पे, पर उसको वो इतना जोर से वो संकल्प है, वो जाके बैठ गई। 2 मिनट में भूकंप खत्म होता है। उसका घर तो टूट फूट गया था अच्छे से थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक ठाक था फिर भी। और जैसे ही वो बाहर गई, तो जहां वो बाहर जाती, अगर वो बाहर जाती तो साथ वाली बिल्डिंग पूरी उसी के बाहर के कोर्टयार्ड में पूरी की पूरी खत्म हो गई थी, गिर गई थी। तो अपनी बुद्धि हमेशा सही निर्णय देने वाली नहीं है, और जितना वायुमंडल दूषित होता है तो राइट निर्णय भी नहीं लिया जाता है। और जो राइट होता है वो जरूरी नहीं है कि वो राइट हो, क्योंकि समय वैसा चल रहा है। तो राजयोग में सिर्फ हम कनेक्शन नहीं जोड़ते, सिर्फ आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं होती, लेकिन परमात्मा के साथ एक बहुत प्यारा सा व्यक्तिगत संबंध बनेगा, जिससे आप हर बात उससे कर सकते हैं, हर राय ले सकते हैं। व्यक्तिगत, आपको किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा, वो हर एक का अपना अनुभव होगा, और अपना अनुभव ऐसा बनेगा कि फिर आपके जीवन में हर डिसीजन, हर निर्णय आपकी बैटरी को क्या करता जाएगा, चार्ज करता जाएगा। तो बनाना चाहिए ना ऐसा वाला रिश्ता उसके साथ, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए ऐसा रिश्ता। और सिर्फ अपने लिए राय नहीं लेंगे, फिर आप किसी के लिए भी उससे राय ले सकते हो, क्योंकि आपने अपना रिश्ता उनके साथ बना लिया है, मन एकाग्र हो जाता है। ठीक है, चलो सीधा होकर बैठे, रिवाइज कर लें क्या करना है कल से 2024। याद रखें, हर एक आत्मा है, चाहे वो आपके घर में बच्चे हैं, चाहे वो परिवार है, चाहे आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, कोई भी है, वो एक लंबी यात्रा पर है, अनेक कर्म और संस्कार लेकर आए हैं साथ में। हमें खुद की स्थिति को ऊपर लेकर जाकर खुद की बैटरी को चार्ज करके उनको भी शक्ति देनी है। और इसके लिए हम कल से 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालकर इस राजयोग की विधि को सीखेंगे। राजयोग मतलब एक ऐसा योग जो मुझे राज्य करना सिखाता है, खुद पर मन का मालिक बनना सिखाता है, स्वराज्य अधिकारी बनाता है। बचपन से सीखा था, मन जीते क्या होता है, मन जीते जग जीते हैं। तो राजयोग अर्थात सर्वशक्तिमान से संबंध, सर्वशक्तिमान से कनेक्शन। वो निराकार जिसका यादगार हम सुनते हैं कि सांता क्लॉज अंधेरे में आता है, दिखाई नहीं देता है, और हमें इतनी सारी सौगातें देके जाता है। वो निराकार परमात्मा अपने वायदे अनुसार कि जब तुम्हारी सृष्टि पर धर्म की अधिक ग्लानि होगी, मैं स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होगा, और अवतरित होकर हम आत्माओं को वो ज्ञान और शक्ति देकर संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करवाते हैं। उसी का यादगार हम हर वर्ष शिवरात्रि मनाते हैं कि रात्रि के समय शिव का अवतरण होता है। वो कौन सी रात्रि है, वो 24 घंटे वाली रात्रि नहीं, वो कलयुग की सृष्टि की रात्रि है।